गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज हम प्रश्नावली 3.3 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है अध्याय का नाम, और इसमें हमें x और y का मान निकालना है। दो चर में समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण दो समीकरण दे दिया गया है दो चर वाला, x + y = 14 और x - y = 4। तो हमें x और y का मान निकालना है, और x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो प्रतिस्थापन विधि में कैसे हम x और y का मान निकालते हैं इसको हम सीखेंगे। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे x और y का मान निकलता है वो हम लोग सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें 1-2 क्वेश्चन को लेके आए हैं। वैसे इसमें 5 क्वेश्चन है इसमें कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जो कि प्रश्नावली NCERT वाली बुक 3.3 से ये लिया गया क्वेश्चन है, और इसको आप देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका x और y का मान कैसे निकलेगा, तो इस समीकरण का पहला क्वेश्चन इसको हल करेंगे। दिया हुआ कि x + y बराबर, बिल्कुल आसान तरीका से समझेंगे, x + y = 14 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है x - y = 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये दो दिया हुआ है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। अब क्या कि एक समीकरण 2 में से समीकरण 2 के द्वारा हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से देखिए क्या है, x - y बराबर आपको दिया हुआ है 4, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि समझिए कि y को हम उधर करें, तो माइनस में ये जो क्या होगा, y को हम बराबर के उधर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये क्या करेंगे 4 को इधर लाएंगे तो प्लस है तो ये माइनस का होगा, यानी x - 4 बराबर y हम लिख सकते हैं। तो इसको हम एक बार ही लिख देते हैं, y बराबर x - 4। कोई दिक्कत? क्या किया गया कि y को समझिए कि बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो इधर y हो गया, और ये 4 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x में से 4 को घटाना होगा तो y के बराबर। तो ये आपका समीकरण 2 से जो निकला y का मान x - 4, जो कि हम समीकरण इसको 3 मान लेते हैं, और इसी मान y मान को हम समीकरण 1 में हम प्रतिस्थापित करेंगे। जो कैसे लिखेंगे, अब समीकरण 1 में y बराबर x - 4, y बराबर x - 4 का मान, ठीक है ना। अब समीकरण 1 में y बराबर x - 4 का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में देखिए क्या है, x + y = 14 दिया हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब क्या करना है, हमको y के जगह पर x - 4 लिखना है। y के जगह पर x तो लिख दिए पहले, और y के जगह पर क्या लिखना है, x - 4। y के जगह पर क्या किए, y के जगह पर हम y का जो मान निकाले x - 4, इसी की जगह पर हम रख दिए, प्रतिस्थापित कर दिए, बराबर कितना 14। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब देखिए
अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर x और x मिलके कितना हो जाएगा, x और x मिलके आपका 2x हो जाएगा। अब माइनस का 4, यहाँ तक स्पष्ट है। x मिलके 2x माइनस 4 हो गया। अब बराबर का हम 14 लिख सकते हैं। फिर अब क्या है, अब तो एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x बराबर कितना हो गया, 14 तो है ही, और बराबर के इधर में -4 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया। अब क्या हो जाएगा, 2x बराबर 14 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, इसीलिए x का मान निकाल लेंगे। x बराबर क्या होगा 18। अब आइए x में 2 मल्टीप्लाई करता है तो यहाँ डिवाइड करेगा 2 से, तो कितना 2 9 जा 18, या 9 निकला। x का तो मान निकल गया। अब हमको क्या करना है कि y का मान निकालने के लिए यहाँ पर समीकरण 3 है ना, अब लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, ठीक है ना। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 कितना है देखिए, y बराबर x माइनस 4, और x का मान 9 है। अब -4 तो लिखेंगे, बराबर कितना निकल गया, 9 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा आपका 5। इस प्रकार से क्या हुआ, x का भी मान निकला और y का भी मान निकला। लिख सकते हैं अब यहाँ पर अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये दोनों आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो डायरेक्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑप्शन दिया हुआ होगा x और y दोनों का मान। तो इसमें देखिए x और y का मान, इसमें इस समीकरण में रखिए x बराबर 9 और y बराबर 5, 9 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो गया 14 आ गया, इसलिए ये सही है आंसर। फिर अगर इसमें देखिए x बराबर 9 है और y बराबर 5 है, तो 9 में से 5 जाएगा तो भी 4 हो गया, तो समीकरण को संतुष्ट करता है। इसलिए x का मान 9 हुआ और y का मान 5 हुआ, जो कि आंसर हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि इसी सवाल को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप सवाल में जो ऑप्शन दिया रहता है उस ऑप्शन से चेक करके इसके मान को अगर संतुष्ट कर लेते हैं तो आपका वो आंसर हो जाता है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।